हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से इम्पोर्टेंट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे डिफाइन करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ नहीं रहता, ये जस्ट खाली ये रहता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to पोजीशन। ठीक है ना। ये EPG से हम डिनोट करते हैं, यानी कि R से इसको डिनोट K से इसको डिनोट करते हैं, जिसका डेल्टा V बटे डेल्टा R। ये कुछ नहीं है। बात आते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अब पहले इसका ऐसा यूनिट बताते, तो इसका ऐसा यूनिट रहता है, V का वोल्ट आ जाता है और इसका मीटर आ जाता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या रहता है। अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में वो डिफरेंस क्या रहता है। अच्छा, तो यार मुझे ये बताओ कि मान लो, पहले मैं एक कंसीडर लिख देता हूँ। इस कंसीडर इज वेरी वेरी डुपर इम्पोर्टेंट। क्या रहता है, तो हमने क्या करा, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। E अब आपको बाद में आएगा समझ में, अभी आपको नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट in the electric field E is given by। ठीक है ना। तो is given by, यानी कि हमने क्या करा, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। मैंने एक कंसीडर कर एक पॉइंट चार्ज क्यू है, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि ई जो है वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, इसने ये कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि दी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट को ए मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्यू नोट चार्ज को रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है डेल्टा आर। अब इस क्यू नोट को हमें इधर की तरफ, इस पॉइंट बी की तरफ ले जाना है। ठीक है ना, इसकी तरफ ले जाना है। तो जब ये क्यू नोट यहाँ पर आएगा, तो ये क्यू और क्यू नोट आमने सामने होंगे। आमने सामने की वजह से इन पे बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, F इक्वल टू क्यू नोट ई। पता है ना आपको क्यू नोट के, आपको पता हो तो क्यू नोट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये क्या बन गया, के क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। ये तो हमारा फोर्स रहता है ना, ये आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पर इमेज नहीं दिखाई है, वही दिखा रहा है। इक्वल टू क्यू नोट ई, क्यू नोट के क्यू बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, तो के क्यू नोट बटे आर स्क्वायर ये हो जाता है। ओके, सो मैं तुमसे फोर्स पूछू कि इसकी तरफ कितना लगा है, तो तुम कहोगे सर क्यू नोट ई लगा है। ओके, क्यू नोट ई लगा है। डेल्टा आर इधर की, अब देखो फोर्स इधर की तरफ है, मूव चार्ज हम इधर की करा रहे हैं, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इधर की तरफ है, हमारा फोर्स इधर की तरफ है। यार तुम खुद देखो, क्यू नोट को मैं इधर की तरफ ले जा रहा हूँ, यानी कि वह डिस्टेंस किधर की तरफ, इधर की तरफ है। फोर्स जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, इधर की तरफ। ठीक है, एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं दी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a test charge move a test charge। गाइस थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है ना, मूव अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, मूव अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना,
थोड़ी बैकग्राउंड में म्यूजिक मतलब वो आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दिस। सो क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यू नोट को क्या कर रहे हैं, हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं भाई, हम क्यू नोट को इधर की तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, वर्क डन लग रहा है ना भाई, वर्क डन लग रहा है ना, क्यू नोट को इधर की तरफ लगा रहे हैं तो हमारा वर्क डन लग रहा है। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो क्या आएगा, कोस 180 आएगा, पता होगा 11th में पढ़ा होगा। W इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर बन जाएगा, कोस 180 की वैल्यू कितना होती है, -1 होती है, तो ये बन माइनस एफ इंटू डी आर। अब एफ की वैल्यू उधरूंगा तो माइनस क्यू नोट ई इंटू डी आर, ये आ जाएगा। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है ना, इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने क्यू नोट ई मान लिया, वो तो तुम्हारा था बेसिक कंसेप्ट जो तुम 11 से पढ़ते हो। अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पूछूं कि क्या अमाउंट ऑफ वर्क लग रहा है, तो तुम कहोगे दी amount of work done, the amount of work done to move a test charge from A to B, यानी कि उस टेस्ट चार्ज को A to B मूव करवाने में किसके थ्रू, इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज, यानी कि ए से बी को क्यू नोट को मूव करवाने में कितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, यानी कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हैं। तो क्या बनेगा भाई, तुमने पढ़ा V इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन में क्यू नोट चार्ज, ये पढ़ा है आपने। तो इसको यहाँ ले जाऊंगा तो मेरा V क्यू नोट अपॉन में W फ्रॉम A टू B आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, आ जाएगा तो क्यू नोट रख दिया, VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B, ठीक है। उसको भी हमने A टू B मूव करवाया, इसको भी हमने A टू B में वर्क डन करवा रहे हैं। तो ये बताओ जब मेरा ये इक्वेशन सेकंड है, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम ये देखेंगे कि क्यू नोट VB माइनस VA इक्वल टू माइनस क्यू नोट E इंटू DR, ठीक है ना। ओके, क्यू नोट से ये क्यू नोट कट गया, DR को यहाँ करेंगे तो ये डेल्टा V बन गया, अपॉन में इंटू DR करेंगे इक्वल टू माइनस E। सो गाइज ये आपका आंसर हो गया माइनस E। सो इसको क्या करेंगे, दूज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक। ये क्या है, ये क्या है भैया, हमने पढ़ा था ना, डेल्टा V बटे डेल्टा R या dV बटे DR कर लो, किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कर देना।